आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोटोटाइप चेन और प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। सो बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना वीएस कोड स्टार्ट कर लेना है। आपको अपना वीएस कोड स्टार्ट करने के बाद आपको दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक आपका HTML फाइल और एक आपका जावास्क्रिप्ट वाली फाइल। और दोनों को लिंक करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से आप लिंक कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप लिखो यहाँ पे और आपका लिंक हो जाएगा दोनों फाइल्स। ओके, इतना करने के बाद हम अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोटोटाइप चेन। देखो, प्रोटोटाइप चेन क्या होता है वो आपको यहाँ समझ में आएगा, यहाँ। ठीक है, इस वाले डायग्राम में मैंने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है, विजुअली समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखो, यहाँ मैंने यहाँ क्या किया है, इस वाले ब्लॉक को देखो, मैंने यहाँ पर्सन नाम से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है। और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जब आप लोग कॉल करोगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी होंगी, आप लोगों को पता है। और उस प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी नेम और दूसरी प्रॉपर्टी एज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ न्यू पर्सन करके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया है और P1 के अंदर उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया है। और इसको मैंने यहाँ विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। इस जगह को देखो, यहाँ मैंने जो हमारा P1 ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पर विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रैकेट होंगे, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब क्योंकि जो P1 ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, पहला नेम प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू अंकित है, दूसरा एज प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 20 है। ओके, अब क्योंकि आप सब लोगों को पता है, आपने प्रोटो पार्ट 1 देखा है, प्रोटो पार्ट 2 देखा है, हर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी रहती है और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है प्रोटो। आप सब लोगों को पता है, एवरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या होता है, प्रोटो। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि जो P1 ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जो प्रोटो होगा उसकी जो वैल्यू होगी इस पर्सन फंक्शन के प्रोटोटाइप के इक्वल होगी। समझ गए ना? तो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारे जो फंक्शंस होते हैं, इनको भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है, जितने भी फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो उन सबको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अब भैया जब फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जा रहा है तो फंक्शन के पास भी क्या होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो उनमें से एक प्रॉपर्टी है आपका प्रोटोटाइप। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी है वो इस पर्सन नाम के कंस्ट्रक्टर फंक्शन की है। तो जो प्रोटो है उसकी वैल्यू क्या होगी, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, क्योंकि इसको हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू बनाया है। ओके, इतना क्लियर है? ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर्सन डॉट प्रोटोटाइप को थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अलग तरीके से बनाया है। देखो, आप लोगों को पता है पर्सन फंक्शन है, पर्सन क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, बट ये ऑब्जेक्ट भी है भाई साथ में। तो ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है प्रोटोटाइप। होता है कि नहीं? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी, जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है ये भी ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ये भी ऑब्जेक्ट होती है। बट क्योंकि मैंने पर्सन का जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई की वैल्यू पर ऐड नहीं किया। क्या मैंने यहाँ पे कहीं भी की वैल्यू पर ऐड किया? नहीं किया। तो एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी क्या होगा, प्रोटो नाम का प्रॉपर्टी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये देखो, ये हमारा प्रोटो नाम का प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के पास होता है। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस प्रोटो की वैल्यू क्या होगी, इस प्रोटो की वैल्यू कुछ नहीं होगी, वो होगी ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप के इक्वल। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये जो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप है, मीन्स ये जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर प्रोटो होगा और इस प्रोटो की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट एक बुइल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, पहले से बना बनाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब भाई ये भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है तो इसको भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक ऑब्जेक्ट होगी। लेकिन जिस तरह से पर्सन डॉट प्रोटोटाइप एम्प्टी था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप के अंदर कुछ नहीं था, एम्प्टी था, ये एम्प्टी था। ठीक है, बस इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्रोटो, और वो भी जावास्क्रिप्ट ने इसको दी है। लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप एम्प्टी नहीं रहता, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप एम्प्टी नहीं रहता, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे करते हो कंसोल डॉट लॉग
ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, कंसोल पे आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक फंक्शन है, ये हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, एक सॉरी फंक्शन नहीं मेथड बोलेंगे, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी मेथड है, इज प्रोटोटाइप ऑफ, इन शॉर्ट ये जो हमारा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप है ये खाली नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। पर्सन डॉट प्रोटोटाइप हमारा, ये जो हमारा पर्सन डॉट प्रोटोटाइप है ये हमारा एम्प्टी होता है, ओके, इसको मारो गोली। अब जो मेन का काम है वो हम देखते हैं। देखो अगर आपने यहाँ पे p1 डॉट नेम करने की कोशिश करी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग p1 डॉट नेम कर रहे हो, तो आप सब लोगों को पता है p1 ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो हमारा p1 ऑब्जेक्ट है, ये जो p1 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, एक नेम और एक एज, दोनों को आप एक्सेस कर सकते हो। तो p1 डॉट नेम हमारा काम कर जाएगा, p1 डॉट एज भी हमारा क्या है, काम करेगा, दोनों ही काम करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रामिंग के थ्रू, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट में मैंने कोड लिखा और कुछ इस तरह से जो हमारा पर्सन डॉट प्रोटोटाइप है, जो हमारा पर्सन डॉट प्रोटोटाइप है, जो पर्सन के अंदर जो प्रोटोटाइप नाम की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर मैं कोई की ऐड कर देता हूँ, लेट्स से डी नाम से मैंने की ऐड करी, उसकी वैल्यू में रख देता हूँ डेमो। समझ रहे हो मैं क्या किया, मैंने क्या करा, जो पर्सन नाम का जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रोटोटाइप नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होती है, तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक की ऐड कर दी जिसका नाम डी है, उसकी वैल्यू डेमो है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, विजुअली अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ एक डी नाम से की बन जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेमो। समझ गए। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं p1 डॉट डी करना चाहता हूँ, मतलब p1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू, ये जो हमारा p1 ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कैसे, देखो जब जावास्क्रिप्ट इस वाली लाइन को इंटरप्रेट करेगी तो वो क्या करेगी, सबसे पहले p1 ऑब्जेक्ट में जाएगी, वो देखेगी क्या हमारा d नाम का कोई प्रॉपर्टी है, तो यहाँ नेम है, एज है, लेकिन d नहीं है। लेकिन वो क्या करेगी, वो यहाँ रुकेगी नहीं, वो प्रोटो नाम के प्रॉपर्टी को देखेगी। अब प्रोटो नाम का जो हमारा प्रॉपर्टी है, मतलब जो हमारा प्रोटो है वो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप को पॉइंट आउट कर रहा है। अब पर्सन डॉट प्रोटोटाइप के अंदर देखेगी क्या डी है, हाँ है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पे भी नहीं मिलता, अगर पर्सन डॉट प्रोटोटाइप के अंदर भी नहीं मिलता वो, तो वो कहाँ पे सर्च करती, इसके प्रोटो में। अब इसका जो प्रोटो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप को, तो वो यहाँ पे मिलता। अगर वो यहाँ भी नहीं मिला तो वो कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर वो, जैसे कि यहाँ तो नहीं मिला, सपोज करो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप में नहीं मिला तो वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप में सर्च करेगा, लेकिन अगर यहाँ भी नहीं मिला तो वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्रोटो है वो नल होता है, इसका प्रोटो किसी और को पॉइंट आउट नहीं करता। इसको भी मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। अगर आप ये देखना चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रोटोटाइप है उसका जो प्रोटो है वो नल होता है कि नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रोटोटाइप है उसकी वैल्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉट प्रोटो, तो आपको क्या दिखाई देगा पता है, आपको दिखाई देगा नल। देखो ये ऊपर दिखाई, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नल, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको टर्म दिया है फादर साहब। फादर साहब मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसके ऊपर कोई नहीं होता, सबसे ऊपर यही रहता है। तो इसका जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर जो प्रोटो है वो नल रहता है, मतलब वो किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, सर्चिंग यहीं पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करिए एक मेथड होता है, एक मेथड होता है P1, सब मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, देखो इस वाले ऑब्जेक्ट की, ये जो हमारा P1 है। तो अगर यहीं पे लिख देता हूँ, एक्चुअली यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। P1 डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी, ये क्या है ना, ये एक बहुत अच्छा मेथड है। ये मेथड क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपको ये पता लगाना है कि वाकई में प्रोटोटाइप चेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप इस प्रॉपर्टी के इस मेथड की हेल्प से पता लगा सकते हो। एक्चुअली हैज़ ओन प्रॉपर्टी एक मेथड होता है, इसलिए यहाँ पैरेंथेसिस आएंगे। देखो क्या होता है ना, जैसे कि आप यहाँ आपने लिखा यहाँ पे P1 डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, PROPERTY, और प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया आपने क्या, डी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, P1 जो ऑब्जेक्ट है भाई इसके अंदर तो हैज़ ओन प्रॉपर्टी नाम का मेथड ही नहीं है,
मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ समझना, ये जो हमारा P1 ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा P1 ऑब्जेक्ट है, क्या इसके अंदर देखो, क्या इसके अंदर हैज़ ओन प्रॉपर्टी नाम का मेथड है? ये मेथड जो है क्या इसके अंदर मौजूद है? नहीं है। तो क्या होगा, ये पर्सन डॉट प्रोटोटाइप में चेक किया जाएगा। पर्सन डॉट प्रोटोटाइप में भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी नाम का मेथड नहीं है। तो कहाँ पे चेक करा जाएगा? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप में। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो हैज़ ओन प्रॉपर्टी नाम का मेथड है, ये यहाँ पे, ये यहीं पे मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होता है? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप में। तो ये कॉल हो जाता है। अब बात करते हैं हैज ओन प्रॉपर्टी करता क्या है। अगर आप इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का नाम डालोगे, जैसे कि मैंने यहाँ डी डाला, तो ये हैज ओन प्रॉपर्टी हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। हैज ओन प्रॉपर्टी हमें ट्रू जब रिटर्न करेगा, जब ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज डी, क्या जो डी प्रॉपर्टी है क्या वो P1 ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी है? नहीं, वो किसकी है? वो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप की है। इस वजह से हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये जो कोड था यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें फॉल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हो पर्सन डॉट P1 डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी नेम, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो P1 ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है ये नेम। तो ये आपका था प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया, प्रोटोटाइप चेन भी इसी को बोलते हैं। इसका मैंने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत करी है भाई, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है मैंने समझाने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।